मुगल अंपायर पार्ट 2 आगे बढ़ते हैं, खत्म करेंगे इसको अभी अपन। दिख रही है सबको स्क्रीन? तो एक क्विक रिवीजन। बाबर आया बच्चों। फर्स्ट केम बाबर, 1526 से 1523, फाउंडर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद 1530 से 1540 हुमायूं आया, डिफीटेड बाय शेरशाह, देन सूर अंपायर बना 40 से 55। दिस वाज बीइंग टोल्ड एज टेम्परेरी इक्लिप्स ऑफ मुगल। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई अकबर और हेमू के बीच में। फिर अकबर आया, दीन ए इलाही नाम का धर्म बनाया और मुगल अंपायर को एक्सपेंड किया। 1605 से 1606 इसका बेटा है जहांगीर। उसके दौरान में कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो मुगल कोर्ट में आए। अब बताऊंगा ये क्या था। शाहजहां आया फिर उसका बेटा। पिनेकल ऑफ मुगल अंपायर इन आर्ट एंड आर्ट और आर्किटेक्चर के केस में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा चुके थे मुगल्स। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, उसने उसको जेल में डाल दिया और उसके बाद इनकी हालत टाइट हो गई। लेटर मुगल्स में क्या हुआ कि डिक्लाइन हो गया और डिसइंटीग्रेशन हो गया मुगल अंपायर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। अब आते हैं हम जहांगीर की साइड। अकबर के बाद उनका बेटा आया जहांगीर। जहांगीर थ्रोन में 1605। जहांगीर कब आया थ्रोन पे? 1605 में। एंड ही इशूड 12 ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, ही इशूड एक्चुअली 12 ऑर्डिनेंसेस, 12 उसने कानून पास किए। ही एस्टेब्लिश्ड जंजीर अदल, चेन ऑफ जस्टिस इन आगरा फोर्ट, एंड वाज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो उसने क्या किया, जंजीर अदल बनाया, चेन ऑफ जस्टिस इन आगरा फोर्ट, एंड वो जाना जाता था अपने स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे के लिए। अब उसने मेहरुनिसा से शादी करी थी, अफगान एक विडो थी ये, इन 1611। लेटर ही अवार्डेड हर विद द टाइटल, उसने उसको नूर महल की उपाधि दे दी अपनी बीवी को, लाइट ऑफ द पैलेस या नूर जहां या फिर पातशाह बेगम। अब ये क्वेश्चन बनेगा इस पे कि किस तरीके से कि मेहरुनिसा कौन थी, उसको क्या टाइटल दिया था, किसने दिया था? नूर महल, नूर जहां या पातशाह बेगम की टाइटल उसको दी गई थी। अब भाई वो इतना प्यार करता था अपनी बीवी से, उसका जो मन करे वो टाइटल दे। ठीक है। 1606 में क्या हुआ, जहांगीर ने ही किल्ड द फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव। और क्यों मारा? कि जहांगीर को लगा कि जो खुसरो था ना उनका बेटा, वो उसको भड़का रहे थे उसके खिलाफ रिबेल करने के लिए, इसलिए मार दिया। 1609 में जहांगीर ने ट्रेड कंसेशन दिया किसको? विलियम हॉकिंस को, जो किंग्स जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड का इन्वॉय था, उसका दूत था। उसने बोला ट्रेड कर, आप हमारे यहाँ आओ, व्यापार करो, यू डू योर बिजनेस हियर, आराम से चिल मार के एकदम। देन फिर क्या हुआ, 1609 में ये आया आपका विलियम हॉकिंस। उसके बाद 1615 में आया थॉमस रो जहांगीर की कोर्ट में। ही वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और उसमें परमिशन मिल गई उसको पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाने की सूरत में। पहला क्वेश्चन यहाँ से बना कि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज बीइंग सेट अप इन सूरत। ठीक है। अब बच्चों जहांगीर के राइन को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। जहांगीर के टेन्योर के दौरान पेंटिंग जो थी वो बहुत ज्यादा तरक्की की। जहांगीर खुद भी एक पेंटर था, तो कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जो कि पेंटर था बहुत अच्छा? वो था जहांगीर। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास जो थे और दूसरे पेंटर्स थे। ठीक है। अनारकली जो थी वो जहांगीर की क्या थी? लवर थी। ठीक है। अनारकली क्या थी? जहांगीर की। याद है ना, उसे मूवी बनी है यार, जो मुगले आजम, देखिए मुगले आजम, जहांगीर और अनारकली की प्रेम कहानी पे तो बनी थी मुगले आजम। ठीक है। अब उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुझो के जहांगीरी, पर्सियन में। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जहांगीर ने कौन सी ऑटोबायोग्राफी तुझो के जहांगीरी पर्सियन में लिखी? जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 में, और उसको शाहदरा में, लाहौर में दफनाया गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज आती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। किसी आदमी की आत्मकथा जो उसके द्वारा खुद लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ योर लाइफ बीइंग रिटन बाय योर ओन सेल्फ, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी। आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज ये पेपर में पूछा गया है सीडीएस में, कि ऑटोबायोग्राफी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है। और बायोग्राफी क्या होती है? आपके जीवन की आपके जीवन की कहानी जो किसी और के किसी द्वारा, और ने लिखी। वो होती है बायोग्राफी। समझ रहे हो? ये डिफरेंस होता है। ठीक है।
तो इसलिए मैंने ये बताया। अब आते हैं आर्किटेक्चर की तरफ। जहांगीर ने शालीमार एंड निशांत गार्डन बनवाए बच्चों, श्रीनगर जो कि कश्मीर में है। उसने अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदरा में। सिकंदरा आगरा में, जब आप जाओगे, कोई बच्चा होगा आगरा वगैरह का, उसको पता होगा सिकंदरा है वहाँ पे। वहाँ पे अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, आगरा में घुसते ही भगवान टॉकीज के सामने की साइड। ठीक है। जहांगीर ने मार्बल का बहुत ज्यादा यूज किया। लाल लाल सैंडस्टोन की जगह उसने मार्बल का बहुत यूज किया भाई, है ना। यूज ऑफ यूट्राडूरा फॉर डेकोरेटिव पर्पजेस। नूरजहां बिल्ट इत्माउद्दौला या मिर्जा गयास बेग का मार्बल टॉम एट आगरा, है ना। नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा या फिर मिर्जा गयास बेग का मार्बल टॉम बनवाया। मोती मस्जिद जो थी लाहौर की, वो इसी ने बनवाई, जहांगीर ने। और अपना खुद का मूसोलियम भी इसने शाहजहां शाहदरा में बनवाया। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल, सब जानते हैं। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुआ। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। और वो 1628 में भाई राजा बना। ठीक है। उसने शादी की अपनी मैटरनल कजिन अर्जुमंद बानो बेगम से। वो आसफ खान की डॉटर थी और नूरजहां की बहन। नूरजहां का भाई था, जो कि सी फेमसली नोन एज मुमताज महल। तो अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, बेनू बेगम जो थी, उसका नाम था मुमताज महल। और मुमताज की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल। ताज ठीक है। शौकीन आदमी था यार वो। ठीक है। शाहजहां डिस्ट्रॉयड द पुर्तगीज सेटलमेंट एट हुगली इन 1631-32। उसने पुर्तगालियों की जो सेटलमेंट थी ना हुगली में, वो निपटा दी भाई 31-32 में। ठीक है। लाहौर गेट, गेटवे ऑफ रेड फोर्ट, जो रेड फोर्ट है ना, उसका जो गेटवे है, वो भी इसी ने बनवाया, शाहजहां ने। इज हियर दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहाँ से मोदी जी झंडा फहराते हैं ना इंडिपेंडेंस डे पे, वो वही है जो उसने बनवाया था। 1656 शाहजहां कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद इन दिल्ली। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मलिक इब्न दिनार in 644 AD constructed the first masjid in India and at Kodungallur, केरला। यहाँ पे भी बनवाया है। शाहजहां का पीरियड बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। क्यों? आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेवल पे जा चुका था भाई साहब। एक स्टोरी बताऊंगा। अभी ये पूरा पढ़ा लेते हूँ पहले, उसके बाद। यूरोपियन पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगीज इन इंडिया उसी के टाइम पे। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया, आगरा के किले के अंदर। और जेल में रहा 1658 से 1666 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। शाहजहां का दूसरा बेटा था दारा सिको, जो कि बहुत स्कॉलर आदमी था। शाहजहां का भाई था वो, ठीक है। उसका, सॉरी, औरंगजेब का भाई था दारा सिको। ही इज क्रेडिटेड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट लाइक भगवद गीता एंड 16 उपनिषद को पर्शियन में कन्वर्ट किया। मुजम उल बहराइन, मिंगलिंग ऑफ ओशियंस वाज रिटन बाय हिम। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया मान लो यूपीएससी की, भाई भैया बताओ किसने लिखा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड अथर्ववेद इनटू पर्शियन। शाहजहां वाज अ फेमस लिरिसिस्ट। ठीक है। शाहजहां वाज अ फेमस लिरिसिस्ट हु रोट इन हिंदी। शाहजहां जो था वो फेमस लिरिसिस्ट था जो हिंदी में लिखता था। उसने पिकॉक थ्रोन बनवाया था, मयूर सिंहासन जिसको बोला जाता है, जिसमें लगा हुआ था कोहिनूर का हीरा। समझ रहे हो? तो मयूर सिंहासन जो था, जो नादिर शाह जब आया ना 1739 में इंडिया में, जब उसने हमला किया, तो पीकॉक थ्रोन को ले गया अपने साथ। प्रेजेंटली वो जो है लंदन टावर के म्यूजियम में रखी है ब्रिटेन में। तो वो अंग्रेज तो थे ही चोर, वो हमारी वहां से ले गए। समझ रहे हो? ये है, ऐसा हुआ। फिर आए दो फ्रेंच ट्रैवलर, बर्नियर एंड ट्रेवर्नियर। इटालियन ट्रैवलर निकोला मनुक्की आया। पीटर मुंडी आया शाहजहां के टेन्योर में। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो उसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत महल किले विले बनवाता रहता था भाई, नेक्स्ट लेवल। अगर आप 15 साल में बनेगा सर, कोई बात नहीं, बनाओ आराम से बनाओ, बढ़िया बनाओ। पर 1631 उसने ताजमहल का स्टार्ट करवा दिया कि 1631 में चालू कर दो भाई, मेरी बीवी की याद में ताजमहल बनेगा। भाई साहब 1653 में जाके वो बना पूरा। उस्ताद इजा जो था उसका आर्किटेक्ट था, जो कि पर्शियन बंदा था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर फर्गुसन ने उसको बोला लव इन मार्बल। 1638 में क्या हुआ, उसने एक नई सिटी बनाया, शाहजहांबाद, दिल्ली के पास। ही ऑल्सो बिल्ट तख्ते ताउस और पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन भी बनवाया उसने। 1639 में उसने रेड फोर्ट बनवाया, दिल्ली वाला।
आगरा कोर्ट बनवाया था अकबर ने, दिल्ली वाला बनवाया था शाहजहां ने। और वहां पे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद जो इसके अंदर बनी हुई है ना, और मोती मस्जिद जो आगरा में थी, मोती मस्जिद आगरा वाली जो बनवाई थी वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। तो इस तरीके से कुछ सेटअप रहा है इनका। औरंगजेब, औरंगजेब जो था वो बदनाम क्यों था? उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, शाहजहां को, और उससे सिंहासन खींच लिया 1651 में। बट उसका जो एक्चुअल कोरोनेशन हुआ दैट केम इन 1659। उसने दारा को हरा के, अपने भाई को हरा के, खुद को सिंहासन पे बिठा लिया। आलमगीर की उपाधि उसने खुद को दे दी। ही gave himself the title of आलमगीर। He was the last great Mughal emperor after which the disintegration started। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था। आलमगीर का टाइटल उसने खुद को दिया था, और उसको जिंदा पीर भी बोला जाता था। टाइटल्स है ना जिन जिन बंदों के, वो याद रखना। लिविंग सेंट, जीवन, सफेद कपड़े पहनता था, एक तरीके के कपड़े पहनता था, कोई ज्यादा ड्रामा नहीं। पर ही वॉज अ स्टॉन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, जिसने महल के अंदर डांसिंग सिंगिंग ये सब बंद करा दिया। वो कह रहा शांति से करोगे जो करोगे, चुप एकदम, कोई हल्ला वल्ला नहीं, चुपचाप। जिजिया लगाया, पिलग्रिमेज टैक्स लगाया उसने। 1675 में उसने सिखों के 9वें गुरु को, गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनको बोला कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप हो जाओगे। गए फिर, तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब थे। उन्होंने क्या हुआ, अपने फॉलोअर्स को बुलाया खालसा के अंदर, और औरंगजेब से लड़ने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। बट उनको भी असैसिनेट करा दिया गया, कब? 1708 में। एक डायलॉग दिया गया था किसी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का टाइटल था ना, क्या टाइटल था उनका? उनके द्वारा एक वो दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या दिया था एक टाइटल, बताओ। बताओ यार, एक बहुत फेमस डायलॉग है। यार तो वो, भाई सच में यार गजब कर दिया यार हम लोगों ने। 1.25 लाख से आधा हिंट भी ले। एक लड़ा हूँ, हाँ, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। बस। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, चिड़िंदे में बाज तोड़ा हूँ, तब गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने डायलॉग दिया था, बहुत फेमस हुआ था जो कि। तो ये कहानी रही। फिर औरंगजेब के बेटे ने, औरंगजेब सन बिल्ड बीबी का मकबरा इन 1679 इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर रबिया दुरानी। उसकी माँ के नाम में उसके बेटे ने बनवाया बीबी का मकबरा। ओनली बिल्डिंग बाई औरंगजेब इन रेड फोर्ट इज मोती मस्जिद। और उसने बादशाही मस्जिद भी बनवाई थी लाहौर में। सोचो, दिल्ली कहाँ, लाहौर कहाँ, इतना साम्राज्य फैल चुका था। शिवाजी एंड मुगल्स, औरंगजेब ने मराठास को क्रश करने की बहुत बार कोशिश की। जब वो शिवाजी के अंदर फैल रहे थे, वो हर जगह टच कर चुका था औरंगजेब। पर भाई साहब वो महाराष्ट्र वाले रीजन का कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां मराठा थे, वहां शिवाजी महाराज थे। तो उसने क्या किया, जयसिंह के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी बनाई कि शिवाजी को मारेंगे, कुछ उसने षड्यंत्र बनाया। शिवाजी आए, औरंगजेब के कोर्ट में आए, और उसके यहाँ आके निकल के बच गए, जान बचा के निकल के भाग गए। और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। बट उनकी 1680 में मृत्यु हो गई, और शिवाजी के बेटे संभाजी को 1689 में औरंगजेब ने मार दिया। शिवाजी, तानाजी मालसुरे भी उनके मित्र थे, उनका नाम सबने सुना होगा। मराठा जो थे ना, वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा तेज थे। इसी वजह से औरंगजेब के पास ये चैलेंज था कि डेक्कन को कैसे कंट्रोल में लाऊं। वो ले नहीं पा रहा था यार, डेक्कन उसके बस में नहीं था। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो था ना, वो मराठास का गेम था, टैक्टिकल। वो था पहाड़ों से रस्सियां बांध के, पेड़ों पे रस्सी बांध के वो लोग ऊपर से आते थे तलवार लेके, नीचे सैनिक जा रहा है, गला काटा, गायब। देखा है तानाजी मालसूरी में वो कैसे आते थे ऊपर से सैनिक? उससे भी नेक्स्ट लेवल लड़ाके थे वो। अब शिवाजी के डेथ के बाद औरंगजेब ने 25 साल, 1682 से लेके 1707 तक बहुत डेस्परेटली कोशिश की कि मराठास को मैं वो करूं, कंट्रोल कर लूं, पर वो कर नहीं पाया। 25 साल तो बहुत होते हैं यार। वो नॉर्थ छोड़ के डेक्कन में गया, वेस्ट में पड़ा रहा, पर वो कुछ कर नहीं पाया। औरंगजेब के राइन के मुगल बहुत ज्यादा फैल गए,
पैन इंडिया एम्पायर हो गया, बीजापुर गोलकुंडा पे हमला हो गया। औरंगजेब 1707 में अहमदनगर में मर गया, मैं ही पास अवे। और उसकी जो टॉम्ब है वो दौलताबाद में है, महाराष्ट्र में। और ये बरीड, और उसको बरी किया गया है शेख जैनुल आबिदीन के पीछे, ठीक है। तो उसकी टॉम्ब वहां पे। सर मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ आपको कॉल। हाँ, अभी करता हूँ 10-15 मिनट में। ठीक है। सो औरंगजेब डाइड इन 1707 एंड देन हिज टॉम्ब इज सिचुएटेड एट दौलताबाद इन महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी बच्चों। समझ। सर नाखून। अब बताओ आपके विचार इसके ऊपर, समझ में आई चीजें कुछ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, थोड़ा सा यार सीरियस हो जाओ। ये मुगल अंपायर पे क्वेश्चन बनता है भाई। एक दो क्वेश्चन तुम्हारे बन गए ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी अगर पेपर में तुम नहीं कर पाए। और क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं बनेगा, घुमा के बनेगा, तो पूरा नॉलेज ले लो। इनफैक्ट ये मुगल हो गया, अब मैं तुम्हें रात में एमसीक्यू डाल दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। मिडाइवल के दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर के एमसीक्यू दे दूंगा, सुपर 20 वाले ग्रुप पे दूंगा, इसमें नहीं दूंगा। ठीक है। जो बच्चा उसमें है, उसको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है। ऑल राइट। कूल है। सॉर्टेड। हो जाएगा रिवीजन। बताओ। आफ्ताब 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। 5 मिनट में कर रहा हूँ, 5 मिनट में। ठीक है बच्चों। तो यार ये रिवीजन कर लेना, आज एक ही लेक्चर लूंगा। और ठीक है। वन वन लेक्चर टुडे, बट आई